ईठं अहिंसा संयमो तवो देवा वितन्नमं सन्ति जस धम्मे संयमनो। पूज्य आचार्य भगवान, पूज्य प्रवर्तक श्री जी, गुरुदेवों के मंगल आशीर्वाद से आप सभी के समक्ष सभी स्नेहीजन, भगतजन, श्रोतागण जिन वाणी का लाभ ले रही है और जिन वाणी में ये प्रवचन श्रृंखला आप सभी के समक्ष चल रही है, जिसमें आचार्य सोम परम सूरी मनुष्य जीवन के 6 फलों की बात कर रही हैं। 5वां फल आप सभी के समक्ष चल रहा है। पहला फल था जिनेन्द्र पूजा, दूसरा पद था सत्मानुकंपा, तीसरा पद गुरु पर्यानुपास्ति, चौथा पद था आपके सामने सुपात्र दान और 5वां पद आ रहा है। इस 5वें फल के अंदर आचार्य सोम परम सूरी कह रहे गुणानुरागम, गुणों के प्रति अनुराग रहे हमारा, गुणानुरागम, गुणों के प्रति अनुराग रहे और इतना गहरा अनुराग रहे कि हमें किसी की बुराई नजर ही ना रहे। हमें लगे कि हम स्वयं ही हमारे अंदर इतनी बुराई है तो हम किसकी क्या क्या बुराई देखें। अक्सर व्यक्ति, सबसे कठिन दुनिया में 2 ही काम है, बहुत कठिन है, दूसरे का अच्छा देखना या दूसरे की अच्छाई देखना और अपनी बुराई देखना। ये 2 काम संसार की सबसे कठिन काम है। दूसरों की अच्छाई भलाई देखना और अपनी बुराई देखना। अपनी बुराई देखकर बुराई का त्याग करना और दूसरों की अच्छाई देख करके, भलाई देख करके उसकी प्रशंसा करनी, उसका गुणानुवाद करना, उसको कहना वाह भी आपके अंदर ये बहुत बड़ा गुण है, कमाल है, आपने क्या है ये कहाँ से सीखा है। और कोशिश करें कि हमारे अंदर भी इस तरह के गुण आते चले जाएं और उन्हीं जनों को देखकर मन में प्रेम उमड़ता हुआ, प्रेम का भाव उमड़े, बल्कि ईर्ष्या भाव न आए। देखिए, जिस समय अर्जुन माली ने अनेकों पुरुषों को मार डाला, कितने पुरुषों को, कितनी स्त्रियों को, 1141 प्राणियों की हत्या कर दी। और उसके बाद अचानक भगवान की शरण में जाकर उसे अपना ज्ञान हुआ, आत्मज्ञान हुआ, आत्मबोध हुआ और कहा कि प्रभु मैं कैसे तिरूंगा, मेरी आत्मा का कल्याण कैसे होगा। मैंने तो इतने 1141 लोगों की हत्या की है, मेरा उद्धार कैसे होगा इतने इंसानों को, पचेंद्रिय और वो भी मनुष्य, उनको मारने वाले का। भगवान ने कहा कि देखो आप पश्चाताप के द्वारा, संयम के द्वारा, वितरागता के द्वारा, अरिहंत पद के द्वारा सब कुछ आत्मबोध कर सकते हो। तो उसने दीक्षा ले ली भगवान के पास। जब भगवान ने राजगृही से विहार किया करने लगे तो उन्होंने विहार करते हुए अर्जुन माली को भी क्या है साथ जाना था, लेकिन अर्जुन माली ने भगवान से चरणों में आकर कहा प्रभु मैं राजगृह से बाहर नहीं जाना चाहता, मैं इसी नगरी में रहना चाहता हूँ। भगवान महावीर ने कहा कि क्यों अर्जुन क्या बात है। कहते देखो प्रभु, इस नगरी के सब लोगों को पता है कि मैं हत्यारा हूँ, मैं पापी हूँ। मैंने क्या है 1141 पुरुषों की, स्त्रियों की हत्या की है। ऐसे में ये लोग मुझे हत्यारे की दृष्टि से देखते और जो मेरे कर्मों का अक्षय यहाँ होगा और जगह नहीं होगा, क्योंकि और जहाँ भी मैं जाऊँगा वहाँ सब लोग मेरी पूजा करेंगे, मेरा आदर करेंगे, मान देंगे कि महात्मा जी आए हैं, गुरु जी आए हैं, संत आए हैं। वहाँ मैं संत की दृष्टि में रहूँगा और यहाँ लोगों को पता है कि मैं एक बहुत बड़ा हत्यारा हूँ, तो मेरे कर्मों की निर्जरा होगी। कहते हैं प्रभु ने विहार कर दिया राजगृह से और अर्जुन माली वहीं रहा और बेले बेले पारना करने लगा। तो जिस दिन पारना होता है वो नगर में जाता है और जा करके वो आहार पानी की गवेषणा करता है, यानी आहार पानी देखता है कहीं मिले। लेकिन जहाँ भी जाता है वहाँ उसे सिवाय गालियों के या क्या है पत्थर के या बुरा भला सुनने की और कुछ भी नहीं मिलता। क्योंकि अब जिन लोगों के, जिन घरों के आदमी मर गए
उनके लिए तो वो बहुत बड़ी बात है। और वो सब लोग कहते हैं तुझे कहाँ से रोटी देंगे, अरे तू तो हत्यारा, तू क्यों नहीं मर गया, तू पेट के लिए मारा मारा फिर रहा है, तुझे कुछ क्यों नहीं हो गया, तूने हमारे बाप को मार दिया, तूने हमारे भाई को मार दिया, तूने हमारी पत्नी को मार दिया, तूने हमारी बहन को मार दिया, तूने हमारे बेटे को मार दिया, तूने हमारे रिश्तेदार को, सब याद दिला दिला करके और अर्जुन माली को बुरा भला कहते, तू तो हत्यारा है, महापापी है, चंडाल है, तेरे को जरा भी दया नहीं, तू बेरहम है, और तू बहुत बड़ा हिंसक है, आदि आदि क्या है बातें करते हैं। लेकिन अर्जुन माली कुछ नहीं बोलता, ना उन पर शोक करता है, ना उन पर रोष करता है, ना उन पर गुस्सा करता है, और मन ही मन सोचता हो मैंने तो इनके भाई भतीजों को मारा है, मैंने तो इनके बेटे पोतों को मारा है, मैंने तो इनके पति और इनके क्या पिताओं को मारा है, मैंने तो इनकी माँ और बहनों को मारा है, ये मुझे कम से कम क्या है गाली दे रही थी, क्या अगर ये पत्थर भी मारे तो फिर क्या हुआ, अगर बुरा भला भी कह रहे तो क्या हुआ, मैंने तो उन सब की जाने ली हैं। तो ऐसे रोज चिंतन करता है, कभी कुछ रूखा सूखा मिल जाता है, कभी पानी मिलता है तो रूखा सूखा खाना नहीं मिलता, कभी रूखा सूखा मिल जाता है तो पानी नहीं मिलता, लेकिन बहुत सब्र है अर्जुन के मन में। भगवान की वाणी श्रवण करके, भगवान के उपदेश को सुन करके, भगवान के क्या है उस हितकारी वचनों को सुनकर अर्जुन माली इतना अपने आप को बदल लेता है, इतना बदल लेता है कि उस पर किसी चीज का असर नहीं आता। बस वो एक क्षमा भाव रखता है, नम्र भाव रखता है, और उन सबको कहता है कि आप धन्य हो, आपने मुझे मारा नहीं, मार भी लोगी तो कोई बात नहीं, मैंने तो सबकी जान ही ली है। इस तरह वो बेले पे पारने पे जाता है, 2 दिन छोड़कर 1 दिन आहार के लिए एक समय जाता है, कभी पानी मिलता है तो रोटी नहीं मिलती, रोटी मिलती है तो पानी नहीं मिलता, पर बड़े सब्र के साथ, बड़े संतोष के साथ वो उसी को ही खा के फिर दोबारा बेले का प्रतिख्यान कर लेता है। 6 महीने लगे अर्जुन माली को, केवल 6 महीने, और 6 महीने में उसने सभी का गुणानुवाद किया, सभी से क्षमा याचना की, सभी के कटु वचनों को सहन किया, और परिणाम ये निकला कि भगवान से पहले ही मोक्ष में कर्मों का क्षय करके मोक्ष में चला गया। जब कर्म से हो जाए तो कोई रोकने वाला नहीं, कोई टोकने वाला नहीं, कोई कुछ कहने वाला नहीं। कब आत्मा जागृत हो जाए इसका कोई पता नहीं, कब आत्मा में बोध हो जाए इसका कोई पता नहीं। बस ज्ञानी गुरु एक मिल जाए जो क्या है बोध देने के लिए हमें क्या है तैयार करें, और वो बोध का बीज हमारे जीवन में उग जाए, और उग करके वो हमारे जीवन के अंदर वो बोधिता को भर डाले, संबोधि को डाल दे, तो क्या जीवन क्यों नहीं ऊंचा बनेगा, क्यों नहीं आत्मरमण करेगा, वो जीवन ऊंचा श्रेष्ठ बनता चला जाएगा। तो मेरा कहने का मतलब स्नेही श्रोतागणों कि जीवन में हमेशा गुणानुराग की बात आनी चाहिए। एक उदाहरण है, ऐसे उदाहरण तो उदाहरण होता है। कहते हैं एक बार छलनी और सुई का मिलन हो गया, पास पास पड़ी होंगी छलनी और सुई। अब छलनी ने सुई को देखा और बेतहासा हंसने लगी, इतना हंसी कि क्या है उसकी हंसी की सीमा ना रही। अब सुई ये देखते संकुचा गई, बड़ी शर्मसार सी हो गई। सुई ने छलनी को कहा, बहन मैं तो बहुत छोटी सी हूँ, आप तो बहुत महान हो, पर ये तो बताओ मुझे देखकर तुम हंस क्यों रही है, बताओ ना मेरी बहन। अरे छोड़ो ना, कोई बात नहीं, अच्छी बात है ना, हंसी आ गई, हंसी का अब यहाँ का माहौल बदल गया। नहीं नहीं मेरी बहन, तुम मुझे देखकर हंस रही थी। हाँ देखकर तुम ही हंस रही थी, तो बताओ ना क्या बात है, क्यों हंस रही हो, मुझे देखकर कारण क्या है। जब सुई ने बहुत ज़्यादा पूछा तो छलनी कहने लगी, बहन मुझे तो इसलिए हंसी आई कि देखो तो सही क्या लीला है भगवान की, आपके सिर में ही छेद करके रख दिया। क्योंकि सुई के कहाँ रहता है, एक तो नोक रहती सीने वाली और एक ऊपर क्या रहता है छेद रहता है जहाँ से धागा डलता है। तो क्या कहा छलनी ने कि और तो और भगवान को क्या सूझी, बताओ आपके क्या है सिर में ही छेद करके रख दिया।
सुई बेचारी सकपक आ गई, कुछ नहीं बोली और शांत रही। लेकिन क्या है, उसकी आंखों ने सब कुछ बता दिया, यानी सुई ने छलनी को सब कुछ बता दिया कि बहन तुझे तो मेरा एक छेक नजर आ गया, लेकिन तेरे अंदर तो 7200 छेक है। छलनी तेरा तो कोई भी शरीर का ऐसा अंग नहीं बचा जहां पर छेद ना हो, जहां पर छेद हो ना हो, क्योंकि छलनी की तो कीमत ही छेद के साथ, अगर छेद है तभी तो वो क्या छानेगी, अगर छेद नहीं होगा तो कहाँ से छानेगी। तो कहने का क्या मतलब कि व्यक्ति वो तो देखे जिसमें कोई बुराई ना हो, वो तो दूसरे की बुराई निकाले, लेकिन जिसमें पहले ही अनेकों बुराइयां हो, 7200 बुराइयां हो, तो वो दूसरे की क्या बुराई निकालेगा और क्या उसकी बुराई को देखेगा। तो कहने का मतलब हम लोग भी ये चिंतन करें, विचार करें और सोचें कि हमारे जीवन में क्या क्या बुराई है। हम कितना बोलते हुए झूठ बोल जाते हैं, कपट कर जाते हैं, चोरी कर जाते हैं, छल करते हैं, फरेब करते हैं, धोखाधड़ी देते हैं, पता नहीं क्या क्या करते हैं जीवन में, और हमने क्या क्या किया। सच कहती हूँ मेरे भाई बहनों, कभी एकांत में बैठना, घंटा आधा घंटा अपने जीवन को देखना, दुनिया को देखते हुए, घर परिवार को देखते हुए, समाज को देखते हुए तो इतनी लंबी उम्र कर दी, पर अब कभी बैठकर अपने मन का भी चिंतन करो, अपने मन को भी देखो, अपने मन को भी टटोलो, अपने विचारों को भी ढूंढो कि मैंने कब क्या क्या दोष लगाया, क्या क्या मैंने छल किया, क्या क्या कपट किया, क्या क्या मैंने धोखा किया, क्या क्या प्रेम किया। न जाने हमारे जीवन में क्या क्या स्वार्थों के लिए हो जाता है, और स्वार्थ के वशीभूत होकर हम क्या क्या कर देते हैं, गुणानुवाद करना तो भूल ही जाते हैं। मन में विचार आ ही नहीं पाता कि कितने गुण है इस व्यक्ति में, कितना महागुणी है ये। गुण पे हो बलिहार बनो तुम ज्ञानी जी, कहती है ललकार श्री जिनवानी जी। गुण पे हो बलिहार बनो तुम ज्ञानी जी, कहती है ललकार श्री जिनवानी जी। कोई जल और दूध मिलाकर है हंस के आगे धरता, कोई जल और दूध मिलाकर हंस के आगे धरता, वो केवल दूध को पीकर झट प्यास है अपनी हरता, तजता पानी जी, कहती है ललकार श्री जिनवानी जी। जो बालू में हो चीनी नई चींटी देर लगाती, जो बालू में हो चीनी नई चींटी देर लगाती, वो लेकर केवल मीठा झट रेता को है तजती बड़ी सयानी जी, कहती है ललकार श्री जिनवानी जी। गुण पे हो बलिहार बनो तुम ज्ञानी जी, कहती है ललकार श्री जिनवानी जी। आप देखिए पशु पक्षी भी कितने गुण को ग्रहण करने वाले होते हैं। हंस आता है और हंस के आगे कोई जल और दूध मिलाकर रख देता है, तो हंस की चोंच में ये गुण है, वो केवल दूध पी लेता और पानी को छोड़ देता है, लेकिन बुरा भला नहीं कहता, पानी को छोड़ा, दूध को पिया और उड़ जाता है। इसी प्रकार क्या है, बालू में, रेत में कहीं क्या चींटी का कण हो, चीनी को क्या चींटी को पता लग जाए चीनी का कण हो, तो वो चींटी उस रेत में से उस कण को, चीनी के कण को उठा लाएगी और रेत को छोड़ आएगी। एक छोटी सी नन्ही सी क्या है, चींटी है, मगर उसमें भी कितनी बड़ी बात है। उसे क्या है, 3 इंद्री मिली है, जबकि शरीर मिला है, मुंह मिला है और नाक मिला है, यानी स्पर्श इंद्री, रस इंद्री और घ्राण इंद्री।
केवल चींटी को, जूम ली केंद्री जूम ली चाचड़ माकर डोरा सुनसी कीड़ी कुंतुआ, 3 इंद्री मिली है फिर भी वो क्या है, रेते में से मीठे के कण को उठा लेती है और गंदगी को छोड़ देती है और मीठे को खा लेती है। हम तो पंचेंद्री हैं, 5 इंद्री वाले हैं, सब तरह से छठा मन भी है हमारे पास। तो इतनी बड़ी ताकत है, इतनी बड़ी ताकत के धनी हैं हम लोग, और फिर भी हम लोग गुणी नहीं होंगे तो गुण कहाँ से हमारे जीवन में आएंगे। गुण हमारे जीवन में तभी आएंगे जब हम क्या है, गुणी जनों को देख हृदय में मेरे प्रेम उमड़ आए, बने जहाँ तक उनकी सेवा करके ये मन सुख पाए। हो नहीं कृत घन कभी में द्रोह न मेरे उर आए, गुण ग्रहण का भाव रहे, गुण ग्रहण का भाव रहे नित, दृष्टि ना दोषों पर जाए। कितनी बड़ी बात मेरी भावना में आई है, और मेरी भावना को बनाने वाले जुगल किशोर, श्रावक जुगल किशोर जी, एक श्रावक ने मेरी भावना बनाई है, और कितना दर्शन, जैन दर्शन इसमें गूंथ दिया है, धर्म भी गूंथा है, दर्शन भी गूंथा है, और देव भी कौन होने चाहिए, गुरु भी कैसे होने चाहिए, ये सब हमारे श्रावक जुगल किशोर जी ने 11-12 गाथाओं की मेरी भावना में पूरा जैन दर्शन का सार भर दिया, पूरा जैन दर्शन रख दिया है। देव कैसे हों, जिसने राग द्वेष काम आदि जीते सब जग जान लिया, सब जीवों को मोक्ष मार्ग का निष्प्रय हो उपदेश दिया। बुद्ध वीर जिन हरिहर ब्रह्मा, या उसको स्वाधीन कहो, भक्ति भाव से प्रेरित हो ये चित्त उसी में लीन हो। ये देव है, ये देव की परिभाषा है कि कौन हो, बुद्ध हो, वीर हो, जिन हो, हरिहर हो, कोई भी क्यों ना हो, हमें कोई मतलब नहीं। जिसने राग द्वेष काम आदि को जीत लिया और संसार को जान लिया, वासनाओं से खुद को बचा लिया, जिसने काम वासना से बचा करके जीवन को स्वच्छ और उत्तम बना लिया, वो क्या है व्यक्ति हमारे लिए पूजनीय है। बुद्ध वीर जिन हरिहर ब्रह्मा, या उसको स्वाधीन कहो, ऐसा भक्ति भाव से प्रेरित हो, ये चित्त उसी में लीन रहो। जो अच्छे व्यक्ति होते हैं वो बुराई में भी अच्छाई को ढूंढ लेते हैं। वो क्या कहते हैं, नहीं वो कभी बुरा नहीं हो सकता, मेरे अंदर ही कहीं ना कहीं कोई ना कोई बुराई होगी, और वो क्या है, उस बुराई को ढूंढ कर निकालने का प्रयास करते हैं। जो अच्छे व्यक्ति होते हैं, आप कभी मत किसी की बुराई देखना भाई, जीवन में सबसे बुरा तो हम अपने आप ही हैं। जिसने स्वयं की बुराइयों को ढूंढ लिया वो परमात्मा बन गया, वो महान बन गया, वो भगवान बन गया। उसमें और परमात्मा में और भगवान में कोई क्या है फर्क नहीं रहा, क्योंकि क्या है, एक ही तो फर्क है कर्म का। आत्मा और परमात्मा में कर्म का ही भेद है। जब काट दे इस कर्म को तो क्या ना भेद है ना खेद है। कोई क्या है, आत्मा परमात्मा एक है। जब काट दे इन कर्म को तो आत्मा परमात्मा एक है, ना भेद है ना खेद है, सब आत्मा परमात्मा एक है। जब जैसे जैसे हम अपनी बुराइयों को मिटाते हटाते घटाते चले जाएंगे, अपनी बुराइयों को मिटाते हटाते घटाते चले जाएंगे, वैसे वैसे हमारा जीवन हल्का फुल्का होता चला जाएगा, पवित्र बनता चला जाएगा, महान बनता चला जाएगा, उत्तम बनता चला जाएगा। तो पांचवा फल है मनुष्य जीवन का, क्या नाम है इसका, गुणानुराग। गुणों के प्रति कहीं भी मिले उनके प्रति हमारे मन में अनुराग बने। एक बात पूछूंगी आज अपने स्नेही श्रोतागणों से, देखो आप चले जा रहे हैं और रास्ते में गंदगी का ढेर लगा है, और गंदगी भी इतनी कि दूर से बदबू आ रही है, और आपकी निगाह उस गंदगी में पड़ गई, और गंदगी में आपने क्या देख लिया कि ओहो, गंदगी में एक चांदी का सिक्का पड़ा है। गंदगी है,
उसमें चांदी का सिक्का पड़ा है और उस गंदगी की दूर से बदबू आ रही है। उस बदबू के कारण आपने मास्क लगा लिया है, अपना मुंह और नाक ढक लिया है, लेकिन जैसे ही आप उस गंदगी के पास गए, आपकी नजर गई कि उस गंदगी में एक चांदी का सिक्का पड़ा है। अब आपसे पूछूं, अपने ईमान धर्म से बताना, अपने क्या अंदर टटोल कर बताना, आप क्या वो चांदी का सिक्का चाहे गंदगी में पड़ा है छोड़ दोगे? चारों तरफ गंदगी है और महाबदबू है और वो सिक्का भी गंदगी में लगा पड़ा है, लिपटा पड़ा है, पर आपने देख लिया कि वो सिक्का है और अच्छा भारी चांदी का सिक्का है। आप बिल्कुल आगे नहीं निकलोगे, एक कदम भी आगे नहीं बढ़ाओगे मेरी भाई बहनों। मैं सच कह रही हूँ, पहले उस चांदी के सिक्के को इधर उधर देखोगे, कोई देख तो नहीं रहा, फिर निकालोगे और तपाक से अपनी मुट्ठी में रखोगे और कहीं आगे नल वल आएगा तो आप अपने हाथ को धोओगे। तो जब आप इतने बड़े कूड़े के ढेर में एक सिक्का नजर आया और आपने उसको उठा लिया, वो तो चांदी का सिक्का, चांदी के सिक्के की तो बात क्या, अगर एक अठन्नी 1 रुपया भी आपको नजर आए तो आप तब भी आगे नहीं बढ़ेंगे और आंख बचाकर उसे क्या है, उसे उठा लेंगे। कहने का मतलब समझ गए होंगे, जब हम बुराई में से भी अच्छाई को निकाल लेते हैं और क्या धो मल करके साफ कर लेते हैं, तो किसी व्यक्ति में अगर बुराई है तो हमारा फर्ज है कि उसकी एक भलाई है और 10 बुराई है तो हम उसकी एक भलाई को ही स्वीकार करें, एक अच्छाई को ही जीवन में लेकर आए। एक अच्छाई को जीवन में लेकर आते रहे तो एक दिन जीवन अच्छाइयों का समुद्र बन जाएगा और एक बुराई को जीवन में लेकर आते रहे तो एक दिन जीवन बुराइयों का घर बन जाएगा। और क्या है, सिवाय अस्पतालों के धक्के खाने के, डॉक्टरों के पास, वैद्यों के पास, सियाने सब्जों के पास जाने के लिए मजबूर हो जाओगे। पहले शरीर था तो क्या है, उस तरह का जीवन नहीं था। अब क्या है, जीवन की होश आई तो अब शरीर वो नहीं रहा। देखिए क्या करिश्मा है हमारे साथ। वही बात आ जाती है कि क्या है, सूरज निकल गया तो महफिल में रंग आया, क्षमा बुझ गई तो क्या है, महफिल में रंग आया, जीवन गुजर गया तो जीने का ढंग आया। तो ऐसे में हम चिंतन करें, हम जीवन में कोई बुराई ना स्वयं लाएं और किसी में है तो उसे भी समझाने का, बताने का प्रयास करें, और वो भी अगर वो लगता है कि वो समझ जाएगा तो करें, नहीं तो क्या, तू अपना राजी और मैं अपनी जगह राजी, क्या करेगा काजी। हम अपने आप में मस्त रहें, लीन रहें। तो कहने का मतलब मेरे भाई बहनों, ये 5वां फल है गुणानुरागं। हम गुणों के प्रति अनुराग को भरें, हम गुणों को अपने जीवन में लेकर आएं, गुणी जनों को देखकर प्रेम से हमारा हृदय सरोबार हो जाए। जब ऐसा होगा तो समझ लेना कि आपके कर्म कुछ हल्के हुए हैं और आपका जीवन धन्य हुआ है। इन्हीं शब्दों के साथ विराम लूंगी और आप सभी सुनने वालों को धन्यवाद करूंगी। बहुत बहुत मंगल कामना, बहुत बहुत धन्यवाद। आज के त्याग में पालक का त्याग रहेगा, गुरु साक्षी से पालक का त्याग। बहुत श्रेय।